Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you lecture number 4 of history. बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको पता है इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं। 3 में पहले हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड में हमने डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रूल ऑफ ब्रिटिश, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ये किया था। थर्ड हमारा लेक्चर था, उसमें हमने ये किया था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को कैसे शामिल किया गया और उनको शामिल करने के लिए किसने जो है प्रपोज़ल आगे ब्रिटिशर तक पहुंचाया और किस मतलब ये तमाम चीज़ें सर सैयद अहमद खान के हवाले से जो है हमने उस सेकंड लेक्चर में जो है, थर्ड लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया। बेटा आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में जो है हम डिस्कस करने लगे हैं एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इंडियंस के लिए, अब ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया तो ब्रिटिशर ने इंडियंस के लिए पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी। ठीक है, उनके लिए पॉलिसी, हर तरह की पॉलिसी, हर चीज़ में उन्होंने रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दी, एजुकेशन में, सोशली, कम्युनिकेशनली, इसके अलावा आप हर एस्पेक्ट से जो है इकोनॉमिकली तमाम चीज़ों में ब्रिटिशर ने जो है वो रिफॉर्म्स की, उनमें जो है वो चेंज किया, तमाम चीज़ें चेंज की। अब इंडियंस का एक एजुकेशनल सिस्टम चल रहा था और इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम कोई बुरा सिस्टम नहीं था, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, लेकिन ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग जो है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम जो था वो इम्प्रेसिव नहीं था। हालांकि इंडियंस का जो एजुकेशनल सिस्टम था वो अपने कस्टम वैल्यूज़ के मुताबिक था, जो उनके अपने रिलीजियस, जो उनका जो रिलीजन था, जो उनका कल्चर था, जो उनका ट्रेडिशन था, उसके मुताबिक था। और लोग जो हैं वो अपनी जो एजुकेशन है वो उस अपनी सकाफत के मुताबिक जो है वो कर रहे थे। और यही बात होती है कि जब आप जो चीज़ें आप बाय बर्थ जिन चीज़ों में रहते हो, जो आपकी कस्टम्स होती हैं, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जो आप ट्रेडिशन होता है, उसके मुताबिक ही आप अगर अपनी लाइफ गुजारते हो और अपनी एजुकेशन उन्हीं चीज़ों में, उन कस्टम्स को सीखने में आप वो करते हो, तो आप बेहतर जो है एक बेहतर इंसान जो है बन सकता है, ना कि आप किसी और कम्युनिटी की जो है सोशल सिस्टम को डिस्कस करो। अब अंग्रेज़ क्या चाहते थे? ब्रिटिश रूल, यहाँ पे एजुकेशनल पॉलिसी में आप बताऊँ कि ब्रिटिशर क्या चाहते थे। बेटा ब्रिटिशर ये चाहते थे कि वो यहाँ से इंडियंस बाय कलर जो है और जो जगह और कलर के हिसाब से बस इंडिया में हूँ, बाकी उनके दिमाग में जो है पूरे का पूरा दिमाग जो है वो अंग्रेज़ बनाना चाहते थे। मेंटली वो उनको जो है वो अंग्रेज़ बनाना चाहते थे। किस तरह से? वो कहते थे कि बाय फेस और जो है बाय कलर, बाय फेस वो इंडियंस नज़र आएँ, लेकिन उनका जो रहन सहन का तरीका है, जो उनके कस्टम्स हैं, वो जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, जो उनका इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो उनका सोशल सिस्टम है, वो तमाम का तमाम जो है वो ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग हो। तो वो इस तरह से मतलब अपना ब्रिटिश कस्टम्स, आपको पता है कि आपके किसी और जगह पे आपके जब ट्रेडिशन जो है किसी और का जब आप वो करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा एक कल्चर है, तो जब कोई और इस कल्चर को रिस्पेक्ट देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरी सोसाइटी का बंदा आके हमारे कल्चर को जब रिस्पेक्ट देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हर सोसाइटी ये कोशिश करती है कि अपने कुछ असरात जो हैं वो दूसरी सोसाइटीज़ में, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दूसरी सोसाइटी में डालें। अब ब्रिटिशर हर तरह से इंडियंस को अपने उसमें कब्ज़े में करना चाहते थे। और यही बात है कि आज ब्रिटिशर को यहाँ से गए हुए कितना टाइम हो गया है, मोर देन 70 ईयर्स और 75 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन कुछ एक इन्फ्लुएंस जो वो हमारे अंदर छोड़ के गए हैं वो नहीं निकल रहा। जो उनको देख के हमें जो अट्रैक्शन होती है ब्रिटिशर की, जो इंडियंस में, चाहे वो सब पाकिस्तान है, अब तो इंडिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये तीनों कम्युनिटीज़ जो हैं
इनका ब्रिटिशर का इतना इसी तरह के उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स जब की तो उन्होंने अपना सोशली अपनी चीज़ें इतनी इंडियंस में डाल दी कि आज ब्रिटिशर का हमारे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी एक अट्रैक्शन हमें उनमें एक अलग सी अट्रैक्शन हमें फील होती है। हम उनसे अपने आप को इन्फीरियर ही समझते हैं। अगर ये कोई दावा करता है कि नहीं वी आर सुपीरियर देन ब्रिटिशर, तो ऐसा गलत है। हमारा जो दिमाग है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। हम उनसे अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, ये हकीकत है और इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है नहीं होता, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो यही है। क्योंकि देखें अब कुछ लोगों को, हम लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आती, तब भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से कोई वर्ड जो है वो इंग्लिश का बोले। अपने बच्चों को हम कुछ कस्टम्स, वैल्यूज़, कुछ अखलाकियात सिखाने के बजाय हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चे किसी तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो हमारा एक उनका इन्फ्लुएंस ही है, तभी हम ये कर रहे हैं। हमारे आगे कोई आके बहुत प्रॉपर इंग्लिश बोलना शुरू हो जाता है, उसको नॉलेज है कुछ या नहीं है, वो जो है दूसरा उसके कंपैरेटिवली अगर दूसरा पर्सन है उसको इंग्लिश ज़्यादा आती है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन उसको इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो उसकी वैल्यू जो है वो इंग्लिश बोलने वाले की वैल्यू से इंग्लिश बोलने वाले से उसकी वैल्यू जो है वो कम ही, हम उसको इन्फीरियर ही समझते हैं। इंग्लिश बोलने वाले को सुपीरियर बोलते हैं, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है उसको हम इन्फीरियर ही समझते हैं। तो ये बेसिकली ये क्यों है? ये कोई हम लोग जो हैं ऐसे नहीं है या ये नहीं है, ये ब्रिटिशर अपना इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर छोड़ के गए। जो उन्होंने 90 ईयर्स यहाँ पे हुकूमत की है, तो वो ये तमाम चीज़ें हमारे में डाल के चले गए हैं, जो कि 75 मोर देन 70 to 75 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे दिमागों से नहीं निकल रही। तो ये चीज़ है बेटा एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इधर हम डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट दो नेम हैं, जिसमें लॉर्ड मैकॉले और चार्ल्स वुड है। अब लॉर्ड मैकॉले के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था कि लॉर्ड मैकॉले बेटा वो पर्सन था कि जो ये चाहता था कि ब्रिटिश जो इंडिया है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन इंडियंस में दी जाती थी, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में दी जाती थी। जैसे कुछ जगहों पे पर्शियन जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कुछ जगहों पे अरबिक, कुछ जगहों पे संस्कृत जो थी वो पर्शियन। जो वो कह रहा था कि पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज ख़त्म करके उसकी जगह क्या कर दें, उसकी जगह इंग्लिश जो है उसको प्रमोट करें, इंग्लिश में जो है लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें। दूसरा उसने ये कहा था कि कुछ और लैंग्वेजेस में बच्चों को जो है वो करवाया, जैसे अरबिक और संस्कृत में, तो उसने कहा इन दोनों लैंग्वेजेस को भी रिमूव किया जाए और टोटली इंग्लिश जो है यहाँ पे लोकल लेवल पे जो है जो स्कूल है वहाँ पे इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए। अब उसकी ये रीज़न उसने क्या बताई है, लॉर्ड मैकॉले ने ये क्या बताया है कि क्यों उसने ये प्रपोजल पेश किया था। उस प्रपोजल का नाम था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। मिनट जो था उस प्रपोजल का नाम था, ठीक है, जो इंडियन एजुकेशन के लिए लॉर्ड मैकॉले ने दिया था। क्या नाम था? मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जो आपका ये लिखा हुआ है ना। और कब दिया था उसने? 2 फेब 1935 का एक्ट था, तब उन्होंने ये प्रपोजल जो है वो दिया था। और इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट जो है वो समझा जाता है। इसमें उन्होंने क्या बताया था? इसमें उन्होंने ये बताया था रीज़न, आगे आप जब कोई स्टेटमेंट देते हो कि बाकी तमाम लोकल लैंग्वेजेस को ख़त्म करके इंग्लिश जो है उसमें एजुकेशन दें, तो उसके लिए लॉर्ड मैकॉले ने रीज़न्स क्या पेश की थी कि ऐसी क्या वजूहत है कि इंग्लिश जो उसने कहा था कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो मतलब ये इंडियंस हैं, इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो ट्रेडिशन है, इनके जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, वो जो तमाम चीज़ें हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। वो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने नहीं देती, वो इनको हमेशा जो है वो सप्रेस्ड करके रखना सिखाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग जो हैं एक बेहतर नेशन बने। मतलब एक वो इंग्लिश को कहता था कि इंग्लिश मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो उसका इन्फ्लुएंस जो है बेहतर पढ़ सकता है, वो इन लोगों को एक बेहतर इंसान बना सकता है। ऐसे वो कह रहा था कि ये कंजर्वेटिव हैं, इन लोगों को मतलब
कह सकते हो कि उसके मुताबिक ये था कि इंडियंस के जो कस्टम्स हैं वो इनको जाहिल बनाते हैं, तो हम इनको सिविलाइज नेशन बनाना चाहते हैं। तो सिविलाइज नेशन बनने के लिए इनको इंग्लिश एजुकेशन जो है हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस वजह से हम लोग जो है वो करते हैं। अब लॉर्ड मैकॉले को पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें समझ आएंगी। लॉर्ड मैकॉले तो पहले तो आपको मैं बता दूं ब्रिटिश हिस्टोरियन था, मतलब हिस्टोरियन था, उसके अलावा पॉलिटिशियन था, और वो हेड ऑफ एजुकेशनल कमेटी गवर्नमेंट इन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अपॉइंट हुआ था। उसने क्या कहा था, अब इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ में आपको बता दूं 1800 में ये इसकी बर्थ है, और ये डेथ इसकी थी 1859 में, ठीक है। इसने जो प्रपोजल दिया था उसका नाम था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, और ये जो है कब दिया था उसने 1935 में दिया था, ठीक है। इसमें उसने क्या कहा था, लॉर्ड मैकॉले मेड प्रपोजल टू द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एजुकेशनल नीड ऑफ द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड सजेस्टेड दैट पर्शियन लैंग्वेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश, कि पर्शियन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज लाई जाए। ये एम्फेसाइज जोर देना टू एबॉलिश अरबिक एंड संस्कृत एज लैंग्वेज, कि अरबिक और संस्कृत को भी एज अ लैंग्वेज ख़त्म कर देना चाहिए। ई बिलीव दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन वाज टू इंडक्ट द पीपल इनटू सिविल सर्विस एंड प्रोमोट द वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंस इन द सब कॉन्टिनेंट। उसने कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो यहाँ पे लानी चाहिए, ताकि ये इधर के लोग वेस्टर्न एजुकेशन को जब पढ़ेंगे तो मोर सिविलाइज होंगे, मोर डिसिप्लिन नेशन बनेंगे। वो ये क्लेम कर रहा था कि हमारी जो एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो लोगों को ज़्यादा सिविलाइज बनाती है, ज़्यादा डिसिप्लिन बनाती है। तो जबकि यहाँ की जो एजुकेशन है, यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं, उनमें एजुकेशन और यहाँ के जो कस्टम्स के मुताबिक जो और कल्चर के मुताबिक जो एजुकेशन दी जा रही है, ये लोगों को अनसिविलाइज बना रही है। तो हम इन अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन इन साइंस इन द सब कॉन्टिनेंट ही आल्सो एम्फेसाइज इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब तदरीस का जो हमारा ज़रिया होना चाहिए वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एजुकेशन इंस्टेड ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो बेटा इसमें ना दो लोग अपने, जब लॉर्ड मैकॉले ने ये स्टेटमेंट दी तो उस टाइम दो लोग एक दूसरे के सामने आ गए। एक थे एंजेलिस्ट और एक ओरिएंटलिस्ट। एंजेलिस्ट जो थे वो इंग्लिश को प्रमोट करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो कम्प्लीटली जो एजुकेशन हासिल करें, प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक वो जस्ट इंग्लिश में हासिल करें। उनके ऑपोजिट, उनके मुखालिफ ओपिनियन जो आया वो ओरिएंटलिस्ट था। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ओरिएंटलिस्ट भी वेस्ट के ही लोग थे, वो भी वेस्ट के ही लोग थे, ये भी वेस्ट के लोग थे, वो भी वेस्ट के लोग थे। अब ये लोग क्या चाहते थे कि इंग्लिश जो है वो कंप्लीटली जो है इम्पोज्ड इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश को वो जो है प्रमोट करना चाहते थे कंप्लीटली। आपके जो ओरिएंटलिस्ट थे वो भी वेस्ट के लोग थे, लेकिन उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, और इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने कहा था कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो इंग्लिश हिस्ट्री से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा डिसिप्लिन है, ज़्यादा सिविलाइज नेशन बनाती है। तो इंडियंस को उनकी अपनी लोकल लैंग्वेजेस जो हैं उन्हीं में एजुकेशन हासिल करना चाहिए, कि इंडियन जो हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में उनकी एजुकेशन जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में ही होनी चाहिए। अब क्या था, एंजेलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। एंजेलिस्ट जो थे वो इंग्लिश थे, अंग्रेज़ थे, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट भी अंग्रेज़ ही थे, वो भी वेस्ट से ही बिलोंग करते थे।
लेकिन इन दोनों के ओपिनियन जो थे वो एक दूसरे से मुखालिफ थे। एक कहते थे कि यहाँ पे इंडियन, चूँकि अब रूल जो ब्रिटिशर का आ गया था, तो वो कहते थे कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंग्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन, इंग्लिश मोड ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने कहा था, जिन्होंने वो वेस्ट के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ की जो हिस्ट्री थी वो बहुत डिटेल में पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो मोर सिविलाइज्ड है देन ब्रिटिश हिस्ट्री से। तो यहाँ के लोगों को इन्हीं के जो कल्चर है, इनका जो ट्रेडिशन है, इनका जो कस्टम्स है, इनके जो वैल्यूज़ है, उन्हीं के मुताबिक जो है इनको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ना कि इनको इंग्लिश में वो करना चाहिए। तो वो कह रहे था कि इनका मीडियम ऑफ एजुकेशन चेंज नहीं करना चाहिए। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो कह रहे थे कि इंडियंस का मीडियम ऑफ एजुकेशन वही रहना चाहिए जो उनका पहले था। उस मीडियम ऑफ एजुकेशन के साथ ही उन्होंने एक पूरी दुनिया में जो है वो राज किया है। इनकी हिस्ट्री पढ़ के लोगों ने बेनिफिट हासिल किया है। मतलब इंडियन की जो हिस्ट्री है वो इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी सिविलाइज्ड है, इतनी वो उन्होंने कहा कि ये इतनी अच्छी है, तो इनको चाहिए कि वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस जो हैं उनको वहाँ पे प्रमोट करें और जो वहाँ के कस्टम ट्रेडिशन है उनके मुताबिक जो है ज़िंदगी हासिल मतलब एजुकेशन हासिल करें, ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ था लॉर्ड मैकॉले के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था हिस्टोरियन था और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे एज एजुकेशन जो एजुकेशन कमेटी का जो हेड है वो अपॉइंट हुआ था और इसने एक प्रपोजल दिया था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। कब दिया था? 1935 में दिया था। उसमें इसने क्या कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड हैं, इनको सिविलाइज करने के लिए इनकी लोकल लैंग्वेजेस को ख़त्म करके, मीन पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत को ख़त्म करके उसकी जगह इंग्लिश को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। उसको प्रमोट इसलिए करना चाहिए कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज हैं, तो इनको वेस्टर्न एजुकेशन जब हम देंगे तो ये सिविलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो लॉर्ड मैकॉले ने। अब हम पढ़ेंगे आगे चार्ल्स वुड डिस्पैच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मुझे इधर से मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स वुड भी एक हिस्टोरियन था, वो भी पॉलिटिशियन था, हिस्टोरियन था और वो बाकायदा जो है यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पे चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ही प्रेजेंटेड हिज एजुकेशनल प्लान इन 1854 विच वाज नाउन एज वुड्स डिस्पैच। अब ये आप लोग देखें, डिस्पैच का वैसे मतलब होता है भेजना। चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू द प्लान, पहले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये डिस्पैच कब जो है वो पेश किया गया। 1854 में था। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं अभी डिटेल में आपको बताने लगी हूँ। इसमें चार्ल्स वुड डिस्पैच में जो है रिकमेंडेशन जो थी, उन्होंने कहा था कि एन एजुकेशनल डिपार्टमेंट वाज सेट टू बी इन एवरी प्रोविंस, कि हर प्रोविंस में अब जो है एक जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है जो कि 1854 में ये प्रपोजल पेश किया गया था, इसको ब्रिटिश में एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से जो है मैग्ना कार्टा का जो है वो समझा जाता है। वो क्यों समझा जाता है? वो कहते हैं कि इससे पहले भी बड़ी रिफॉर्म्स आई थी। यहाँ ब्रिटिशर जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को किसी न किसी तरह से दे रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे बाकायदा एजुकेशन जो है वो दे रहे थे। लेकिन जो वुड डिस्पैच है इसको क्यों इम्पोर्टेंस दी गई? अब जो सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, अब सब कॉन्टिनेंट के हर एक तहसील में, हर एक विलेज में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्कूल बनाना जो है वो इम्पॉसिबल था। लेकिन अब इंग्लिश एजुकेशन भी यहाँ देना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि रूल इंग्लिश ब्रिटिशर का था।
तो वो अपना इन्फ्लुएंस तो छोड़ के जाना चाहते थे। अगर वो आज अपना इन्फ्लुएंस ना छोड़ के जाते तो हम इस तरह से ब्रिटिशर से डर ना रहे होते, मतलब वेस्ट से हम डर ना रहे होते। हम जो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं हम उनके डर से ना बना रहे होते, आज हम उनके अंडर ना होते बल्कि वो हमारे अंडर होते। तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस तो किसी ना किसी तरह से छोड़ना था। जो आज इंग्लिश फोबिया जो हमें पड़ा हुआ है वो किस वजह से है, वो ड्यू टू द ब्रिटिशर इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंस क्या था, उन्होंने अब वो उनको यहाँ पे एजुकेट, यहाँ के लोगों को एजुकेट करके ही ये इन्फ्लुएंस जो है ख़त्म किया जा सकता था। अब ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन दे के ही किया जा सकता था। अब मुझे ये बताएं बेटा कि इंग्लिश ज़ाहिर है सब कॉन्टिनेंट आपको पता है, जो कि आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा लॉट्स ऑफ स्टेट जो आपके अराउंड है, इन पे जो है वो एक पूरी की पूरी लैंड जो थी सब कॉन्टिनेंट की वो इस पे मौजूद थी। अब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इंग्लिश जो है, जिस तरह से अभी छोटे छोटे आपके हर जगह पे स्कूल खोले हुए हैं, इस तरह से इंग्लिश स्कूल खोलना इतना पॉसिबल नहीं था। तो फिर ब्रिटिशर ने क्या कहा कि मतलब वुड डिस्पैच ने एक जो है प्रपोजल दिया, उसमें उसने कहा कि एन एजुकेशन के हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं हर प्रोविंस में जो हैं वो खोलने होंगे ब्रिटिशर की तरफ से। ठीक है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट क्या है? एजुकेशनल डिपार्टमेंट बेटा है, आप लोग पेज नंबर 4 पे चले जाएं। अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट अ गवर्नमेंट कॉलेज, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्या चीज़ है वो देख लो। A government college and a model high school were to be established in each province of subcontinent। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, कॉलेजेस होंगे, उसके अलावा कॉलेज होगा, उसके अलावा मॉडल हाई स्कूल होगा, वो जो होगा ईच प्रोविंस में होगा। सेकेंड उसने कहा यूनिवर्सिटीज़ ऑन द पैटर्न ऑफ, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, उसका जो पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटी होगा वो लाहौर वो होगा लंदन होगा। उनका कौन से पैटर्न पे? लंदन के, जो जिस तरह की लंदन में यूनिवर्सिटीज़ हैं सेम उसी मॉडल की यूनिवर्सिटीज़ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो स्पेशली जो प्रोविंस हैं बम्बे, उसके अलावा मद्रास और उसके अलावा तीसरा जो था वो कलकत्ता। ठीक है, उसने कहा कि पहला उसने कहा कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे हर प्रोविंस के अंदर। सेकंड उसने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी कहाँ कहाँ पे? 3 मेन सिटीज़ में। कौन से मॉडल? इंग्लिश मॉडल के तौर पे बनाई जाएंगी, बम्बे में, मदारिस में, कलकत्ता में। उसके बाद उसने कहा कि टेक्निकल एंड लॉ एजुकेशन एंड अवॉर्डेड डिग्रीज टू द स्टूडेंट ऑफ अदर कॉलेजेस। उसने कहा प्राइमरी एजुकेशन जो होगी, प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो उसने कहा कि वो लोकल लैंग्वेजेस जो आपकी मदर लैंग्वेज हैं, जो यहाँ के, ज़ाहिर है यहाँ के लोगों को भी तो उन्होंने किसी ना किसी तरह से सेटिस्फाई करना था ना। उन्हें पता था कि आगे जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन, जो आपने प्राइमरी तक छोटे बच्चों को जो एजुकेशन देनी है वो लोकल लैंग्वेजेस में, जो आप यहाँ के इंडियंस की मदर लैंग्वेज है उसमें आप जो है वो दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल इंग्लिश पैटर्न के मुताबिक स्कूल, अगर कोई यहाँ पे लोकल जो नेटिव लोग हैं वो अगर कोई स्कूल खोलना चाहते हैं जहाँ पर जो पैटर्न होगा वो इंग्लिश होगा, तो अंग्रेज़ हुकूमत बाकायदा उसे क्या करेगी? ग्रांट देगी। ठीक है, अगर मतलब इंग्लिश मॉडल के तौर पे कोई लोग यहाँ पे स्कूल बनाना चाहेंगे, इंग्लिश स्कूल बनाना चाहेंगे, जैसे कि आप तो पता आपको कि हर स्कूल इंग्लिश है, तो उन्होंने कहा कि उनको क्या किया जाएगा? उनको ग्रांट दिया जाएगा। उसके अलावा
इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग वुड बी स्टैब्लिश, टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है वो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। स्कूल एंड कॉलेज फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन वुड बी ओपन। आपको पता है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर वुमेन एजुकेशन पे इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जा रहा था, लेकिन ब्रिटिशर ने यहाँ आके ख़वातीन की एजुकेशन पे जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया और उनके लिए बाकायदा इंस्टीट्यूट जो है ओपन किए, टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो ओपन किए। तो ये था चार्ल्स वुड, जिसको मैग्ना कार्टा का दर्जा जो है दिया जाता है इन इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द चार्टर एक्ट 1831। ओके, ये तमाम चीज़ें जो थी वो आज हमने डिस्कस की हैं। अब इससे रिलेटेड बेटा मैं आपको काम देना चाहूँगी। हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है ना। तो हमारे कल के टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड हमारा कोई लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद था ना। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडियंस ना, इसमें किसी किस्म का जो है कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। तो बेटा हम ये करते हैं कि आज में आपका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें राइट एंड ऑन एक्ट 1861 फॉर द इंक्लूजन ऑफ नेटिव पीपल इन गवर्नमेंट। ओके, नहीं ये भी नहीं है आपका, सही है। तो अब इसके रिलेटेड मैं आपको ज़रा एमसीक्यूज़ दे रही हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर आप 1 to 10 डायरी वर्क आप नोट कर लें। एमसीक्यूज़ नंबर 1 to 10 तो हमारे हो गए हैं, 10 to 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे हैं। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बेटा होंगे 1 to 5 हो गए हमारे, 6 to सही है 11, 6 to 11 हमारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपका बेटा डायरी वर्क है, इसमें लिखना नीट नोटबुक के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, लेकिन आप जो है प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपने लिख के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन करनी है। मुझे एक मैसेज आया था, एक बच्चे ने पूछा था कि बेटा हमने सारी चीज़ें लिखनी है। तो बेटा नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिखनी। आपने जस्ट जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं किसी भी चैप्टर के वो नीट कॉपी पे लिखने हैं, बाकी सारा काम मैं आप लोग को कह रही हूँ रफ कॉपी पे याद किया करें। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम। ये था हमारा आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।